हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रगति गुरुकुल। आज हम समरी देखेंगे जिसका टॉपिक है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ये क्लास 10th का चैप्टर है। तो फ्रेंड्स, इसको आज हम समझेंगे जिससे आप अपने एग्ज़ाम में बहुत इजीली इसको लिख सके। जो चैप्टर है इसकी समरी को हम हिंदी में समझ लेंगे ताकि हमारे दिमाग में ये बैठ जाए और जो ये एग्ज़ाम में पेपर में आए तो हम इसको फटाफट लिख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये समरी बहुत ही बड़ी है, 250 वर्ड्स की है। अगर आपको इतना आएगा 250 वर्ड्स का लिखने तो ही लिखेगा, नहीं तो मैं आपको इन शॉर्ट की इसका पूरा समरी बता देती हूँ। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं 100 वर्ड्स में अगर आया या फिर 150 में, बट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ ये 250 वर्ड्स का है। बट मैं आपको समझा ज़रूर दूँगी जिससे आपको ईजी हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। विक्टर कैनिंग इज़ द ऑथर of the story, A Question of Trust. This is a story of a thief named Horace Dandy who experienced justice served. He has a history of stealing. तो ये जो स्टोरी है ये इसके ऑथर है विक्टर कनिंग और इस स्टोरी का नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। इसमें जो पर्सन जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस स्टोरी में, उनका नाम है हॉर्स लैंडी। वो जो है उनको उनकी जो हिस्ट्री है, उनका इतिहास है, वो चोरी करने के ऊपर ही है। तो इसी के बारे में ही हम पढ़ेंगे कि अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मतलब किसी पे कैसे भरोसा करें या ना करें, उसके ऊपर ही क्वेश्चन हो गया है। तो आगे देखते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ 50-year-old मैन हु मेक्स So the story is about a 50-year-old man who makes locks and gifts with his housekeeper. He is a good citizen but not an honest one as he commits a robbery every year. तो जो ये स्टोरी है वो 50 साल के बूढ़े आदमी की है जो कि ताला बनाता था और जो हाउस कीपर्स होते थे उनको देता था। पर वो एक अच्छा सिटीजन तो था, पर वो मतलब ईमानदार आदमी नहीं था क्योंकि वो हर साल चोरी करता था। He plans his robbery in such a way that the money he gets from there lasts him for at least an year and he is able to buy rare and expensive books with it. तो उसकी एक क्या बोलना चाहिए, हॉबी थी या इच्छा थी या कुछ भी बोलो, कि उसको एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो हर साल चोरी करता था। पर साल में वो एक ही बार चोरी करता था, पर वो चोरी ऐसी करता था ना जिससे वो जो पैसे बनते हों उस चोरी में, जो उसको चोरी करता था पैसों की, वो उसको एक साल तक चले, ताकि बीच में उसको वापस चोरी करनी ना पड़े। वो साल में एक बार चोरी करता था। अब आगे देखते हैं वो कैसे करता था। ही बाइज दिस बुक्स बिकॉज ही इज़ रियली फाउंड ऑफ कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक। वो मैंने अभी आपको बताया कि उसको बहुत शौक था जो बहुत ही रेयर बुक्स होती हैं और एक्सपेंसिव बुक्स होती हैं उनको कलेक्ट करने का। बिफोर मेकिंग अ थेफ्ट ही चॉक आउट प्लान वेल। चोरी करने से पहले वो जो उसका प्लान होता था ना, वो बहुत अच्छे से बनाता था। दिस टाइम ही हैड ऑब्जर्व द हाउस एट स्टोवर ग्रेन फॉर 2 वीक्स। इस टाइम उसने शॉर्ट ओवर ग्रेंज का हाउस था जिसको वो 2 हफ्ते से नज़र रख रहा था। ही स्टडी इवन द मिनट थिंग्स अबाउट द हाउस। और वो उस घर के एक एक सेकेंड का, एक एक मिनट का हिसाब देखता था, रखता था, क्योंकि उसको वहाँ पे चोरी करनी थी। अभी द फैमिली वॉज नाउ इन लंडन, और जो उस घर की फैमिली थी वो लंदन में थी। और द 2 केयर टेकर सर्वेंट्स ऑफ द हाउस हैड गॉन टू द मूवीज। और जो 2 केयर टेकर थे उसके हाउस के, वो पिक्चर देखने गए थे, तो उसको लगा कि घर में कोई नहीं है। ही जम्प्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल एंड कम इनसाइड द हाउस। और वो गार्डन के पिछले रास्ते से अंदर आया और घर में घुस गया। ही हैड टेकन अ की फ्रॉम द किचन डोर हुक्स। और वो किचन के डोर की निकालता है। देन ही वोर ग्लव्स, और वो ग्लव्स पहन लेता है। ही ओपन द डोर। ही वॉज वेरी केयरफुल इनफ टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। और वो बहुत ही सावधान रहता है कि कहीं उसका कोई फिंगरप्रिंट ना रह जाए, इसलिए वो ग्लव्स पहन लेता है। There was a vase of flowers on the table. The fragrance of the flower tickled his nose. साइड में एक वास होता है, फ्लावर पॉट होता है, उसमें कुछ फ्लावर्स होते हैं टेबल पे, और जो फ्लावर की स्मेल होती है ना, वो उसके नाक में मतलब गुदगुदी करती है। ही स्नीज आउट, और उसी गुदगुदी की वजह से उसको बहुत छींक आने लगती है।
ही हर्ड द वॉइस ऑफ द यंग लेडी, और उसको उसी बात पीछे से एक जवान लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। ही प्रिटेंड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस, और वो औरत जो होती है वो अपने आप को जो मकान मालिक है उसकी वाइफ बताती है। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड कम देयर सडनली बिकॉज शी वॉन्टेड हर ज्वेल्स टू वेयर दैम एट द पार्टी इन द नाइट, और वो उसे कहती है कि वो यहाँ सडनली मतलब अचानक ही आई क्योंकि उसको ज्वेलरीज पहननी थी पार्टी में रात को जाने के लिए। अभी आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। द रियल ट्विस्ट इन द स्टोरी कम्स व्हेन ही रीच द ग्रैंड टू कमिट अ रॉबरी एंड अ वुमन क्लेमिंग टू बी द ओनर्स वाइफ एंटर। तो ये रियल स्टोरी जो ट्विस्ट आता है ना कि जब वो आता है और वाइफ उसकी आ जाती है, सी गिव और वो उसको ऑप्शन देती है कि शी विल फॉरगेट दैट शी हैड सीन हिम इफ ही ओपन्स द सेफ फॉर हर एज शी फॉरगेटन द कोड ऑफ द सेफ। और वो उसको ऑप्शन देती है कि वो भूल जाएगी कि उसने किसी को देखा था इस घर में, अगर वो जो सेफ है ज्वेलरी का वो खोल के उसको दे देता है, क्योंकि दे देगा क्योंकि वो भूल गई है उसका पासवर्ड और उसको पार्टी में पहन के जाना है एंड हैज़ टू गो फॉर अ पार्टी। डेंडी विलिंगली ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, और डेंडी जो होता है वो जल्दी जल्दी सेफ को ओपन कर देता है बिना ग्लव्स पहने। द यंग लेडी गॉट द ज्वेलरीज, और जो औरत होती है उसको ज्वेलरीज मिल जाती हैं। Horace Dandy went away happily because he had escaped from being impressed, और जो डेंडी होता है वो वहाँ से खुशी खुशी चल जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो जेल जाने से बच गया। ऑन द थर्ड डे अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल्स रॉबरी एट अ शॉटवेयर गन, और 3 दिन बाद उसको पुलिसमैन चोरी के लिए उसके घर से पकड़ता है। His fingerprints were found at the robbed place. He confessed that he had opened the safe for the young wife. और उसके फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो कि वहाँ पे ज्वेलरी वाले जो सेफ होते हैं उस पर मिल जाते हैं, और वो कन्फेस करता है कि उसने वो सेफ जो यंग वाइफ थी उसके लिए खोला था of the owner of the house, but in reality the owner wife was about 60 years old, पर रियलिटी में तो जो ओनर की वाइफ थी वो 60 साल की थी। सी सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉट ट्रू, और वो बोलती है कि ये स्टोरी सही नहीं है। नो वन बिलीव डैंडी, नाउ द पुलिस अरेस्टेड हिम, ही वॉज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और उस डंडी की बातों पे कोई भी बिलीव नहीं करता है, और पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाती है, और अब वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है जेल में। ही ऑलवेज थॉट ऑफ द चार्मिंग यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, और वो हमेशा ही उस औरत के बारे में सोचता रहता है जो उसी के प्रोफेशन में रहती है। नाउ ही डिडेंट बिलीव इन द थॉट ऑफ ऑनर अमंग थिंग्स, अब उसको बिलीव भी नहीं होता है। तो ये था इस चैप्टर का समरी फ्रेंड्स, और इसका मैसेज ऑफ द स्टोरी आपको आएगा अगर 1 मार्क्स के लिए, तो आप लिख सकते हैं द मैसेज ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वी शुड नॉट ट्रस्ट एनी वन विदाउट डिस्कवरिंग आउट अबाउट दैट पर्सन। तो हमें किसी के ऊपर भी ट्रस्ट विश्वास नहीं करना चाहिए बिना उसके बारे में जाने। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, कोई और टॉपिक चाहिए हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।